बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। इससे पहले हमने ना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री पार्ट 2 की चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 में हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड इसके अलावा हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी स्टार्ट की थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन क्या होती है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास कोई 1 2 3 4 5 नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास मिलियंस में है। बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। हमने इन सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को नाम देना है और नाम देने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और हम जो आज बात करने जा रहे हैं ना, वो बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को नाम कैसे देना है। बेसिकली हम जिस सिस्टम के तहत नाम देने जा रहे हैं ना, उस सिस्टम को बोलेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर या आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बात करने जा रहे हैं। बाज लोग इसको पढ़ते हैं IUPAC ऐसे पढ़ लेते हैं, बाज लोग आईयूपैक पढ़ते हैं और मैं आईयूपैक पढ़ता हूं। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी पढ़े। बेसिकली हम आज जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर, इसके नाम रखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से नाम रखने जा रहे हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। उसके लिए ना एक बात और याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 8 का जो चैप्टर नंबर 8 जो है ना, उसका नाम लिखा होगा वहां पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री के अंदर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखा होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि अल्केन्स को नाम कैसे देते हैं, अल्कीन्स को नाम कैसे देते हैं और अल्काइंस को नाम कैसे देते हैं, हम वहां पढ़ते हैं। लेकिन ये है, अब हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, अब हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो याद रखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ी सी ना मुश्किल है, या ये समझ लें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। इसके अंदर तो हम सीधी सीधी बात करते हैं कि लंबी चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करें जहां से ऑप्शन करीब होगा, ये वो सारी बातें वहां पे कर लेते हैं। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर इंतहाई आसान है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आज हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। और मैं एक लाइन पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, वो काफी सारी कॉम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात नहीं, ये तो आसान सी बातें हैं, अब थोड़ी सी मुश्किल है। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि अब थोड़ी मुश्किल क्यों आई है तो ये भी कंपाउंड्स ना है, तो वो भी कंपाउंड्स, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और ये भी सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। लेकिन इसके रिलेटेड मैं कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इनके ना कुछ हम कॉमन नेम्स भी यूज कर लेते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम कुछ कॉमन नेम यूज करते हैं। दूसरी बात, हम इस सिस्टम के अंदर पोजीशंस को शो करने के लिए आर्थो, मेटा, पैरा वाली टर्म्स भी यूज करते हैं। हमें बाज़ औक़ात ये टर्म्स काम जहां पे नहीं करती वहां हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये तीनों बातें ना मैं आपसे इस लेक्चर को जब खत्म करूंगा ना, देन ये तीनों बातें वो क्लियर हो जाएंगी कि वैसे इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो नोमेनक्लेचर है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी। चलें अगली बात, सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर डिपेंड अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग। अब ये क्या बला आ गई, सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। सब्स्टिट्यूएंट किसी चीज का नाम, मैं आपको बताता हूं सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। चलिए उसके लिए यहां पे बात सुनिएगा मेरी। ये है मेरे पास एक ना रिंग है और इसका नाम है बेंजीन रिंग। क्या नाम है इसका? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के ऊपर ना आप सबको एक बात पता है, मैं इसको अगेन से एक और तरीके से ड्रा कर देता हूं। मैं इसको ऐसे करने जा रहा हूं, बेंजीन रिंग को CH, यहां भी CH, यहां भी CH, ये भी CH, ये भी CH, ये भी CH और ये भी। इसका यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे अल्टरनेटिव पोजीशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है। चलें, ये मेरे पास ना बेंजीन रिंग है। मैं करना यूं लगा हूं, मैं इसका यहां से हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा। चलें, मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, कार्बन का यहां से बॉन्ड कम हो गया। अब मेरे पास ना यहां पे मैं कोई और ग्रुप लगा देता हूं। मान ले मैंने लगा दिया है CH3 ग्रुप। तो बेसिकली इस पूरी रिंग को ना मैं बोलूंगा ये पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट। अब पेरेंट कंपाउंड के बाहर जो कुछ होगा उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, हम पेरेंट कंपाउंड के बाहर जो कुछ होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट। ये पेरेंट रिंग है, पेरेंट रिंग है, यानी ये हमारी बेसिक है और इसके बाहर जो कुछ होगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। अच्छा, अगर तो सब्स्टिट्यूएंट लगा हो एक, तो उसके लिए लफ्ज बोल देते हैं हम, यहां पे लफ्ज लेके लिखा होगा, हाँ उसके लिए लफ्ज बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं 2, अब इसका नाम क्या बोलेगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर मैं 3 लगा देता हूं तो क्या बनेगा?
ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन या पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलें, मेरा ख्याल आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है या सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। जो पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट रिंग के बाहर लगा होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ना अगर तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, अगर दो लगे होंगे तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, अगर तीन लगे होंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा या पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अगली बात याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर के अंदर याद रखिएगा अगर तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो नाम देने का तरीका अलग है, अगर दो लगे हो तो नाम देने का तरीका अलग है, अगर दो से ज्यादा लगे हो तो नाम देने का तरीका अलग है। तो इसी बात की वजह से मैंने कहा कि हमें यहां पे ना कुछ डिफिकल्टी यानी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती हैं जो कि अल्केन में नहीं मिलती। चल अगली बात कर लेते हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम कैसे देना है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग। आपने प्रीफिक्स लगाना है, कहां लगाना है और किसके साथ लगाना है? प्रीफिक्स लगाना है आपने बेंजीन के साथ, यानी आपने बेंजीन का लफ्ज लिखना है और उस लफ्ज से पहले अपने क्या लिखना है? आपने पहले लिखना है उससे पहले नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। आपने जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम बेंजीन से पहले लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फर्ज करें ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग, इसका नाम बनेगा ये, चले मैं एक लफ्ज लिख देता हूं बेंजीन, बेंजीन, और इसके ऊपर ये ग्रुप है इसका नाम होगा मिथाइल, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और मैंने आपके सामने सारा जो लफ्ज लिखा है ना, सारा नेम एक ही वर्ड में लिखा है। ये बात लिखिए, होल नेम इज ए सिंगल वर्ड, सारा नाम एक ही लफ्ज होना चाहिए। चलें, इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन का लफ्ज लगाया, उससे पहले प्रीफिक्स लगाया, किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। ये बात किसके लिए है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, अगली बात, इसका नाम रखना है, मैं लफ्ज वही बात, बेंजीन तो लिखना है लेकिन उससे पहले क्या लिखना है? इसका नाम लिखना है, और ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा? इथाइल, दो वाले को इथाइल बोलते हैं, इथाइल बेंजीन, इसका नाम बनेगा इथाइल बेंजीन। अच्छा, इसका नाम आप लोगों को आता होगा, बेसिकली इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है क्लोरो, क्लोरो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन, उसका नाम क्लोरो, और ये साथ में बेंजीन, इसका नाम क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अच्छा, इसका नाम आपने बताना है, ये ऊपर ग्रुप है नाइट्रो, नाइट्रो, इसका नाम क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम बनेगा इसका? नाइट्रो, नाइट्रो बेंजीन, ये इसका नाम बनेगा। ओके, अगर तो बेंजीन के साथ फर्ज करें ये ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप, तो इसका नाम बनेगा अमाइनो बेंजीन, अगर ये लगा हो तो हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस तरह हम डिफरेंट नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये बात किसके लिए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए। नाम रखना बहुत आसान है, आपने बेंजीन लगाना है, उससे पहले आपने प्रीफिक्स लगाना है सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ओके, याद रखिएगा हमने ना बहुत सारे कंपाउंड के कॉमन नेम भी रखे हैं, जैसा कि मैं फर्ज करें बात बोलता हूं, ये लफ्ज है हम पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स व्हिच आर गिवन द स्पेशल नेम। हमने कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के स्पेशल नेम रखे हैं, मैं कुछ की एग्जांपल लिखी यहां पे, यानी ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके हमने स्पेशल नेम रखे हैं, इनके अलावा और भी हैं लेकिन इनके हमने स्पेशल नेम रखे हुए हैं। जैसे इसका नाम हमने रखा हुआ टोलुइन, 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 टोलुइन का लफ्ज हमने निकाला टालोल से, टालोल से। और टालोल बेसिकली क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जो प्लांट से मिला था, जहां से हमें मिला प्लांट, उसका नाम, उसके जो मटेरियल मिला उसका नाम टालोल था, उसके नाम से हमने टोलुइन रख दिया। ऐसे ही इसका नाम हमने रख दिया फिनोल, फिनोल, इसका नाम हमने रख दिया एनिलीन, एनिलीन, इसका नाम हमने रख दिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका नाम हमने रख दिया बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हमने रख दिया, इधर रख लेते हैं हम, इसका नाम रख दिया बेंजल्डिहाइड, इसका नाम हमने रख दिया स्टाइरीन, स्टाइरीन। हम आगे चल के चैप्टर नंबर 14 में चल के हम स्टाइरीन को पढ़ेंगे, इसके हमने जाके ना पॉलीमर भी बनाना है, स्टाइरीन के पॉलीमर भी बनाएंगे वहां पे चल के। कहने का मतलब ये है, एक ही बात मतलब मेरा, यानी कुछ कंपाउंड्स के, कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट के हमने स्पेशल नेम रखे हैं, और आईयूपैक वाले कहते हैं कि आप इन स्पेशल नेम को यूज कर सकते हैं और कोशिश करें कि इन्हीं को यूज करें। अगर किसी का स्पेशल नेम नहीं बनता देन आप ये वाला तरीका अपनाएं, आप बेंजीन लिखे उससे पहले सब्स्टिट्यूट लगाएं, उस सब्स्टिट्यूट का नेम लगाएं। ओके, मैं आपको ना दो बातें सिखाने जा रहा हूं, दो बातें। पहली बात, अगर मेरे पास, चले मैं पहले एक ड्रा कर देता हूं, ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग, ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के अंदर आप सबको पता है कि 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन है, मतलब मैंने इसका स्ट्रक्चर ये बनाया था, मान ले कि एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन है
और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है। अच्छा, मैं इसमें करना ये लगाऊं, मैं इसका ना एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देता हूं। मैंने इसका एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया, तो इसका जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला बनता है इसका फार्मूला C6 और H6, ये इसका फार्मूला बनता है। तो मैंने इसमें से बेसिकली क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, बाकी बचेगा C6 और H5 और ये इसका बांड खाली। अब एक बात और याद रखिएगा, मैं इस स्ट्रक्चर का एक नाम लिखने जा रहा हूं, मैं इसको बोलूंगा दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप, और इसका नाम भी फिनाइल ही होगा, ये भी फिनाइल है। फिनाइल का मतलब बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास जो है ना बेंजीन, ये बेंजीन का पुराना नाम था फीन। अब फीन से हमने क्या किया, फिनाइल बनाया। बेसिकली जब हमने हाइड्रोजन को निकाला तो हमने ई को काट के उसके आगे लगाया YL, तो बन गया फिनाइल। क्या बन गया, फिनाइल। अच्छा, इसका नाम बन गया फिनाइल। मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, वो है सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल इज कॉल्ड अराइल। सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप इज कॉल्ड अराइल। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी जगह यहां पे अगर मैं कुछ भी लगा दूं, कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दूं, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, अराइल ग्रुप। अब ये बेंजीन रिंग है सारी, इस बेंजीन के ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया है, ये अराइल ग्रुप है। ये भी क्या है, अराइल ग्रुप। ये सारा क्या है, अराइल ग्रुप। यानी मैं बेंजीन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा दूं, उसको बोलेंगे अराइल ग्रुप। ये सारे अराइल ग्रुप्स हैं, ये भी सारे अराइल ग्रुप हैं, ये भी अराइल ग्रुप, ये भी अराइल ग्रुप। लेकिन अगर सिंपल बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया उसको बोलेंगे फिनाइल, और अगर फिनाइल के साथ कुछ और लगाया जाए हाइड्रोजन के अलावा, उसको बोलेंगे हम अराइल ग्रुप। अच्छा, ये हो गया अराइल ग्रुप। मैं आपसे ना एक बात और शेयर करना चाहता हूं, ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर ना 6 पोजीशंस है। कितनी पोजीशंस है, 6 पोजीशन है। अब मैं ना नंबरिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा अनलेस जब तक मैं कोई सब्स्टिट्यूट लगा ना दूं। मैं इसके साथ यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट अटैच कर देता हूं, मैंने सब्स्टिट्यूट अटैच कर दिया। अब ना मैं इसके साथ एक और सब्स्टिट्यूट अटैच करता हूं जो इसके साथ वाली कार्बन से लगेगा, यानी एक सब्स्टिट्यूट मैंने यहां लगा दिया जो इसके साथ वाली कार्बन पे लगेगा। तो इसको मैं अगर नंबर 1 देता हूं, उसका नंबर बनेगा 2, साथ वाली कार्बन का नंबर बनेगा 2। तो ये पोजीशन बन गई 1 2, पोजीशन क्या बन गई 1 2। और 1 2 वाली पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो। 1 2 वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, आर्थो मतलब पोजीशन 1 2, एडजेसेंट, नेबरिंग, हमसाए, साथ वाली कार्बन, ये 1 2 वाली। अच्छा, अगर मैं यहां नहीं लगाता, मान ले मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया, मैं इस कार्बन को छोड़ के अगली कार्बन से लगा देता हूं, मैं यहां सब्स्टिट्यूट लगा देता हूं, यानी एक कार्बन छोड़ के लगाया, मैं इसको 1 मानता हूं, इस कार्बन को 2, इसका नंबर कार्बन को 3, तो पोजीशन बनेगी 1 3, और 1 3 वाली पोजीशन का हम नाम बोलते हैं मेटा। ये लिखा है पोजीशन 1 3 का बदला बनेगा मेटा मींस पोजीशन 1 3 मतलब बियॉन्ड। अच्छा, अगली बात, मैं इधर भी नहीं लगाता, मैं इधर लगा देता हूं, मैं 2 कार्बन छोड़ दिए, तो अब ये पोजीशन बनेगी 1 2 3 4, पोजीशन बनेगी 1 4, और पोजीशन 1 4 के लिए हम लफ्ज लिख रहे थे पैरा मींस पोजीशन 1 4, इसका मतलब असाइड फ्रॉम। ओके, आपने बातें याद रखनी है। आर्थो मींस पोजीशन 1 2, एडजेसेंट, नेबरिंग, साथ हमसाए। मेटा मींस पोजीशन 1 3, एक कार्बन छोड़ के, पहला लगा है, एक कार्बन छोड़ो, अगली जो कार्बन होगी 1 3 बनेगा। इसका पैरा, एक कार्बन पे लगा है सब्स्टिट्यूट, 2 कार्बन सेंटर में छोड़ के अगली कार्बन यानी आमने सामने आ जाएगा, आमने सामने, उसको बोलेंगे हम पैरा पोजीशन। 1 4 ये बातें। इट मींस, इसका मतलब अगर आपके बारे जहन में थोड़ा सा भी कोई वो है ना दिमाग, तो आप एक बात समझ जाएंगे। वो बात क्या है कि हमारे पास जब तक एक सब्स्टिट्यूट लगा होगा तो वो जहां मर्जी लगे पोजीशन 1, लेकिन जब दूसरा सब्स्टिट्यूट लगेगा तो 3 पोजीशन बन रही है, यहां आर्थो पे लगेगा, या मेटा पे, तो या फिर पैरा पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट थी तब तक हमारे पास पोजीशन 1 ही थी, लेकिन जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ गई तो देन हमारे पास पोजीशन बन रही है 3, आर्थो, मेटा और पैरा, 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। यही बात मैं पढ़ने जा रहा हूं। द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इन द बेंजीन रिंग would give rise to the 3 isomeric product designated as artho, meta और para। ओके, मैं आपको इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूं।
ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग, उसके साथ मैंने 2 सब्स्टिट्यूट लगाए हैं। अच्छा, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम, और इसका नाम है मिथाइल ग्रुप, इसका नाम भी है मिथाइल ग्रुप, और दोनों मिथाइल ग्रुप कहां पे लगे हैं, पोजीशन 1 2 पे, और 1 2 वाले का नाम क्या बोला है, आर्थो, क्या नाम बोला है, आर्थो। अच्छा, अगली बात याद रखिएगा, इस कंपाउंड का ना मॉलिक्यूलर, इस कंपाउंड का मैं अगर बात करूं तो इस कंपाउंड का ना कॉमन नेम है जाइलीन। कॉमन नेम क्या है, जाइलीन, ये जाइलीन इसका कॉमन नेम है। अब जाइलीन क्या है, जाइलीन और जाइलोल दो लफ्ज है, दोनों लफ्ज डिफरेंट है लेकिन दोनों का मतलब सेम है। एक चीज के दो नाम है, जाइलीन और जाइलोल एक चीज के दो नाम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3 ट्वाइस, मतलब CH3 दो लगने चाहिए, ये भी CH3 एक और एक, ये दो लगने चाहिए, एक और एक दो, कितने लगने चाहिए, दो CH3 ग्रुप होना चाहिए, और बाकी C6 और H4 ग्रुप होना चाहिए, यानी बाकी रिंग बचेगी। इन सब का कॉमन नेम जाइलीन, लेकिन एक बात का फर्क है, वो ये है, ये होगा आर्थोजाइलीन मतलब पोजीशन 1 2, ये बनेगा मेटाजाइलीन मतलब पोजीशन 1 3, ये बनेगा पैराजाइलीन मतलब पोजीशन 1 4। अच्छा, एक बात और, ये जो मैंने आपको बातें बताई है ना, हमारी किताब का, हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 का मेरा ख्याल है फर्स्ट वाला पार्ट है, तो ये आप लोगों का ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ड्रा द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द जाइलीन, ड्रा द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ द जाइलीन, जाइलीन के आप पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ, जाइलीन के आप आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाकर दिखाओ, तो ये तीनों हमने वहां पे बनाने हैं। अच्छा, जाइलीन इस्तेमाल कहां पे करते हैं, जाइलीन के मैंने यहां पे लिखा है 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं, वही तीनों हैं। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाजू का हम डिसॉल्व करने के लिए कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं एसीटोन को, और जाइलीन और एसीटोन दोनों सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा टॉक्सिक होता है, खतरनाक है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। इससे ज्यादा अच्छा जो है ना, हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसको, एसीटोन को। ये महंगा भी है, वो सस्ता भी है, ये टॉक्सिक है, वो नॉन टॉक्सिक है, इसको इस्तेमाल कम करते हैं, उसको ज्यादा करते हैं, लेकिन जहां इसकी जरूरत पड़ती है हम इसको वहां पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका यूज मैंने लिखा है सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा ये वाला मकसद नहीं था, हमारा मकसद नोमेनक्लेचर है, नाम कैसे देने हैं। बच्चे अभी तक हम जो पहुंचे ना, नाम पहले एक सब्स्टिट्यूट लगा था, नाम दिया, अब 2 लगे हैं, नाम दे रहे हैं हम, लेकिन इसके अंदर ना मैं इसका एक नाम और बताने जा रहा हूं आपको। ये दोनों ग्रुप लगे हैं मिथाइल ग्रुप, और लगा है पोजीशन 1 और 2 पे, इसका नाम एक और बनेगा 1 2, मिथाइल कितने हो गए, 2, तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, क्या नाम बनेगा, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, इसका नाम भी बनेगा एक और 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, इसका बनेगा नाम 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। अगर मैं मिथाइल की जगह पे इथाइल लगा दूं तो क्या बनेगा, 1 2 डाई इथाइल बेंजीन, इसका 1 3 डाई इथाइल बेंजीन, यहां भी इथाइल लगाऊंगा तो फिर 1 4 डाई इथाइल बेंजीन। मैं नहीं ये लगाता, कुछ और लगाता, क्लोरीन लगा देता हूं 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, मैं यहां भी क्लोरीन लगाता हूं दोनों की जगह पे 1 3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। मैं नाइट्रो लगा देता हूं 1 2 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन एंड 1 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब बात सीधी सीधी है, अगर सब्सटेंस सेम है तो नाम रखना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब आएगी सर, अब हमें बताएं कि अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या करें, उसके लिए ये 2 रूल्स है, अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो ये 2 रूल्स है। पहली बात याद रखिएगा, आईयूपैक वालों ने ना एक लिस्ट बना के दी है, एक लिस्ट बना के दी है, इसके साथ 2 ग्रुप लगे हैं, इसके साथ भी 2 ग्रुप लगे हैं, इसके साथ भी 2 ग्रुप लगे हैं। आईयूपैक वालों ने हमें एक लिस्ट बना के दी है, उसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है। उन्होंने ये कहा कि अब आप लोगों ने इन दोनों ग्रुप्स को देखना है, हमारी लिस्ट में जो पहले आएगा, हमारी लिस्ट में जो पहले आएगा उसको आपने नंबर 1 देना है, और फिर दूसरे को उस हिसाब से नंबरिंग देनी है। उन्होंने ये कहा कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो पहले है उसको नंबर 1, जो बाद में है उसको उसके मुताबिक नंबरिंग देनी है। क्या मतलब, आप लिस्ट में चेक करें, मैं लिस्ट में देखता हूं, ये है मेरे पास एक CHO और एक है NH2, इन दोनों में चेक करें लिस्ट में पहले कौन है। लिस्ट में पहले नजर आ रहा है हमें ये CHO, मैं इसको लिख सकता हूं CHO इस तरह, ये हमारे पास लिस्ट में पहले आ रहा है, और ये NH2 हमारे पास लिस्ट में बाद में आ रहा है। हम नंबरिंग देंगे 1, इसको नंबर 1 मान लिया, ओके, नंबर 1 मान लिया, ओके। अब नंबरिंग करनी है स्टार्ट। अगर मैं इसको ना, इसको मैं ऊपर वाली साइड पे नंबरिंग करता हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस अमाइनो को ग्रुप का नंबर मिलेगा सेकंड वाला।
अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं नीचे से 1 2 3 4 5, इसको 6 वाला नंबर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा जब हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले उस तरह नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ करनी है जहां पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अच्छा मैं करने ये लगाऊं, मैं इसको नंबर 1 माना है, इसको नंबर 2 माना। मैं इस सारे कंपाउंड को मान लेता हूं कि ये मेरे पास ना पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है। इसका नाम बोलने जा रहा हूं और नाम इसमें बोलूंगा 2 अमाइनो, पोजीशन 2 पे लगा है, इसका नाम बोलूंगा 2 अमाइनो, अमाइनो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड कहां से आया? पेरेंट कंपाउंड का जो नेम है बेंजल्डिहाइड बनेगा। दूसरी बात, इसमें मैंने लिखा है 2 अमाइनो, मतलब सेकंड कार्बन से अमाइनो लगा है, और बेंजल्डिहाइड ये मैंने लिखा है बेंजल्डिहाइड, ये लिखा बेंजल्डिहाइड। इसका कॉमन यानी इसका जो नेम है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम बनेगा 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसका नाम बोलने लगाऊं मैं, और वो नाम इस तरह है, इसमें 2 ग्रुप लगे, एक ये वाला है और एक ग्रुप ये लगा है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट चेक करें, पहले कौन आएगा? पहले ग्रुप ये वाला, ये ग्रुप लगा ऊपर, OH ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप है बाद में। पहले नंबर किसको दें? नंबर फर्स्ट देंगे इसको। दूसरी बात, मैं नंबरिंग 2 तरह कर सकता हूं, या तो मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा या मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा। अगर मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग करता हूं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 मिलेगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो इसको 5वां नंबर मिलेगा। हमने यहां पे कहा दूसरे ग्रुप को नंबरिंग आपने इस तरह करनी है, पोजीशन 1 से स्टार्ट करके, कि विच गिव्स देम द लीस्ट नंबर, जिससे उसको छोटा नंबर मिले। तो छोटा नंबर मिलेगा क्लॉकवाइज, इसको नंबरिंग 1 2 और ये इसका नंबर बनेगा 3। मैं इसको ना पेरेंट कंपाउंड मानने जा रहा हूं इसको। इसका नाम क्या है? इसका नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पेरेंट कंपाउंड का ये नाम बेंजोइक एसिड, और इसका पोजीशन 3 पे सबसोनिक कोड लगा है। इसका नाम क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम बनेगा। इसका नाम बोलने जा रहा हूं, जरा देखिएगा, ये आप मुझे खुद बताएंगे। एक ये सबस्टिट्यूएंट लगा है, एक ये लगा, कितने लगे हैं? 2। प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले कौन आएगा? पहले आएगा ये वाला, दूसरे नंबर पे OH वो ये आएगा। नंबर 1 माने इसको, 2 3 और ये 4, इसका नाम क्या बनेगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम बनेगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये तो नाम हो गए सीधे सीधे जो रूल्स बता रहा है। मैं एक नाम और भी, इनका एक नाम और भी है, तरीका जरा सुनिएगा। अभी हमने कहा जब तक आपके पास एक सबस्टिट्यूएंट था तो आपने सीधा सीधा नाम रखे, जब 2 आए तो हमने वहां पे लफ्ज बोला आर्थो का, हमने लफ्ज बोला मेटा का, हमने लफ्ज बोला पैरा का। यहां पे जो 2 ही लगे हैं, हम यहां पे लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? कर सकते हैं, करें नाम आप। इसका नाम बोलने लगाओ, मैं इसका नाम बोलने लगाओ आर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड। क्या नाम बोला मैंने? आर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब ये है कि आर्थो मतलब पोजीशन 1 2, यानी 1 2 पे लगे हैं, दोनों 1 2 पे लगे हैं। आर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या बोलेगा? इसका नाम क्या बनेगा? आपने सिर्फ 3 को हटाना है, इसकी जगह पे क्या लगाएं? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम बोलने लगाओ, क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये तो नाम हो गए इनके। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर 2 सेम थे, इस तरह तरीका है, डिफरेंट आए तो ये तरीका है। अगर 2 डिफरेंट हो, हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में भी ना हो, फिर क्या तरीका है? फिर तरीका नीचे लिखा है। आपने क्या करना है, 2 डिफरेंट आ गए और लिस्ट में भी नहीं है, आपने उनको नाम लिखना कैसे? अल्फाबेटिकली लिखना है। नाम लिखना कैसे है? अल्फाबेटिकली, यानी ABC के अकॉर्डिंग लिखना है, तरतीब के साथ लिखना है। लेकिन नंबरिंग किसको नंबर 1 माने, किसको बाद में नंबर दें, वो जरा सुनिएगा। ABC में जो बाद में आता है उसको नंबर 1 मानना है, लेकिन फिर सुने, ABC में जो बाद में आएगा उसको नंबर 1 मानना है, और दूसरी बात, लिखना उनको अल्फाबेटिकली ही है। चले मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, फिर हम इस रूल को पढ़ेंगे, बात अप्लाई करते हैं। यहां पे ABC में ये क्लोरीन है, C पहले आता है, आयोडीन है, I बाद में आता है। जो बाद में आएगा उसको नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3 हो जाएगा। इसको अब लिखना ABC के अकॉर्डिंग है। नाम बनेगा 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, लिख देते हैं 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। क्या नाम बनेगा? 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, 3 क्लोरो आइडोबेंजीन। एक नाम और भी है, आता होगा आपको। पोजीशन कौन सी बनेगी? 1 3 वाली पोजीशन कौन सी होती है? मेटा। नाम क्या बनेगा? मेटा क्लोरो आइडोबेंजीन। इसका नाम बोलने लगे।
एबीसी के अंदर बी पहले आता है, एन बाद में आता है, जो बाद में आएगा उसको नंबर 1, ये नंबर 2 हो जाएगा। लिखना है एबीसी के अकॉर्डिंग है। एबीसी में कैसे लिखना है, इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। इसका दूसरा नाम बताएं, आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, आर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। सिंगल है तो नाम कैसे देना है, दो सेम आए तो नाम कैसे देना है, दो डिफरेंट आए तो लिस्ट में चेक करें, लिस्ट में नहीं है तो आप ऐसे उसको अल्फाबेटिकली नाम लिखें। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, इफ देयर इज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग व्हिच गिव्स ए स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन द स्पेशल नेम इज यूज्ड एज अ पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं और उनमें से एक ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग के एक ग्रुप को अगर बेंजीन रिंग से जोड़ दिया जाए और उसका स्पेशल नेम बने, अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं और एक ग्रुप का बेंजीन रिंग के साथ स्पेशल नेम बनेगा, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि स्पेशल नेम को पेरेंट कंपाउंड माने, पेरेंट नेम माने। मैं मिसाल के तौर पे, यानी मिसाल के तौर पे ये है कि अगर मेरे पास ये आ जाए इस तरह, तो अब ना एक काम करें, यहां पे चेक करें, इसका हमने एक स्पेशल नाम बोला हुआ था, इसका हमने स्पेशल नाम बोला था, और वो स्पेशल नाम इसका हमने ये बोला है फिनोल। क्या नाम बोला है, फिनोल। अच्छा, फिनोल के हिसाब से आप चेक करें, ये पोजीशन 1 2 3 4, इसका नाम क्या बनेगा, 4 नाइट्रोफिनोल। क्या नाम बनेगा, 4 नाइट्रोफिनोल। एक नाम और भी है, क्या नाम बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। एक नाम, दो नाम बोले हैं, वो नाम खुद लिखने हैं, मैंने यहां पे कोई नहीं लिखने। पहली बात, नाम पहले मैंने क्या बोला, 4 नाइट्रोफिनोल। दूसरा नाम पैरा नाइट्रोफिनोल, इसका नाम बोलना है। इसके अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिसके साथ स्पेशल नेम बनता है, और वो ग्रुप कौन सा है, इसका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये ग्रुप नंबर ये 4 पे लगा है, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दो नाम है। इसकी बात कर लेते हैं, इसका नाम बनेगा स्पेशल नेम। स्पेशल नेम इसका बनेगा, ये लिखा हुआ है टोलुइन, टोलुइन, इसका स्पेशल नेम टोलुइन। और ये ग्रुप नंबर 1 और ये 2 पे लगा है, तो इसका नाम बनेगा 2 आइडोटालुइन, 2 आइडोटालुइन। और इसका एक बात और, मैं इसको बोलूंगा आर्थो आइडोटालुइन, आर्थो आइडोटालुइन। इसकी बात करते हैं। इस बात के अंदर ना चेक करें, दो ग्रुप है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। मजे की बात ये इन दोनों का स्पेशल नेम है। इसका स्पेशल नेम बनेगा फिनोल, नीचे वाले का एनिलीन, दोनों यहां पे हैं, ये फिनोल और ये एनिलीन दोनों हैं। अब करें क्या, चेक करें, ये दोनों लिस्ट में भी हैं। अब लिस्ट में कहां पे हैं, लिस्ट में एक है मेरे पास ये वाला है और एक ये वाला है, तो लिस्ट में पहले कौन आ रहा है, ये वाला। हम इसको पेरेंट के साथ मानेंगे, यहां पे इसको पहले मानेंगे। अब इसके हिसाब से ये नंबर 4 पे है, तो क्या नाम बनेगा, 4 अमाइनो फिनोल, 4 अमाइनो फिनोल, फिनोल। एक नाम और भी है, क्या नाम वाला, पैरा अमाइनो फिनोल, पैरा अमाइनो फिनोल। ये तो बातें हैं हमारी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। आइए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, क्या हमें समझ आई है बातों की, क्या नहीं आई। सबसे पहले हमारी बुक के अंदर ना क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो हम डिस्कस करते हैं। इसका नाम बोलना है, इसमें आप बताएं इसका नाम कैसे रखें। अब 2 से ज्यादा ग्रुप आ गए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे सबसे पहले बात की थी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो नाम रखते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, 3 रीजन बताएं। पहली बात, हम किसी के कॉमन नेम लिख रहे हैं। दूसरी बात, हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं आर्थो मेटा पैरा की। चौथी बात, तीसरी बात, हम यूज कर रहे हैं नंबरिंग। अच्छा, एक बात और, अब तक हमारे पास 2-2 ग्रुप्स लगे थे, यहां तक चेक करें जितने भी ग्रुप्स बात किए 2-2 लगे हैं, तो 2 के लिए ना हम नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्थो ये वाला 1 2 1 3 1 4, आर्थो मेटा और पैरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब तो 2 से ज्यादा है, इसके साथ 4 ग्रुप लगे हैं, इसके साथ 3 है, इसके साथ भी 4 है, तो क्या करें, 4 के लिए तो ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके लिए हम नंबर इस्तेमाल करेंगे। कभी हम कॉमन नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आर्थो मेटा पैरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी नंबरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे मेथड जो है ना, किसी के साथ एक ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, किसी के साथ 2 लगे हैं, किसी का 3 लगे, किसी के साथ 4 लगे हैं, चले वो बातें सारी होती रहेंगी। हम इसका नाम पहले बोलेंगे। इसके साथ ना पहले चेक करें, हमारे पास एक ये ग्रुप चेक करें, ये ग्रुप चेक करें, ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में लिखे हुए हैं। इनमें पहले कौन सा आएगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ये है, फिर लास्ट पे ये आर है। आर का मतलब होता है मिथाइल, ये वाला इथाइल C2H5, प्रोपाइल, समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब पहले कौन है, पहले ये वाला है, इसको आप पेरेंट कंपाउंड मान लें, पेरेंट कंपाउंड मान। अब नंबरिंग स्टार्ट करें,
ये नंबर 1, ये वाला 2, 3, 4, 5, 6। और नाम आपको पता है अल्फाबेटिकली लिखना है, याद है आपको अल्फाबेटिकली, यहां बात की थी हमने, अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। चलें, ये है ब्रोमो, ये है मिथाइल, मिथाइल एम से शुरू होता है, ब्रोमो बी से शुरू होता है। किसको पहले लिखे? इसको क्या नाम बोले? इसका नाम इसका लिखने लगे हैं 4 ब्रोमो। अब ये सेकंड कार्बन और कार्बन नंबर 6 से मिथाइल लगे हैं, कितने लगे हैं? 2। यहां लिख देते हैं 2,6 डाई और ये साथ में लिखने लगे हैं बेंजल्डिहाइड। आप भी हैरान हो रहे होंगे कितना छोटा सा नाम लिखा है, बाकी हमने छोटा सा नाम लिखा है, थोड़ी सी जगह में आ गया। चले अगली बात हम कर लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं। इसमें आप चेक करें किसको हम पेरेंट कंपाउंड माने, पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं हम इसको, और इसका स्पेशल नाम भी है, इसका स्पेशल नाम यहां लिखा होगा, ये वाला चेक करें क्या नाम है इसका, टोलोइन। क्या नाम है? टोलोइन, इसका स्पेशल नाम है। नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4। अब ये ब्रोमो है, ये इथाइल है, इथाइल ई से शुरू होता है, ब्रोमो बी से शुरू होता है। पहले किसको लिखना है? ब्रोमो को। ओके, 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोलोइन। क्या नाम बना इसका? इसका नाम बना 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोलोइन। ये इसका नाम है 3 ब्रोमो 4 इथाइल टोलोइन। इसका नाम बोलें क्या बनेगा? इसको हम पेरेंट कंपाउंड मान लेते हैं, इसका स्पेशल नाम भी है। क्या नाम है? फिनोल। अब बाकी बात, ये ब्रोमीन है, बी से स्टार्ट होता है, आयोडीन है, आई से स्टार्ट होता है। हमने यहां बात की थी जो बाद में आएगा उसको नंबर पहले देना है, ये बाद में आ रहा है, पहले नंबर दें। ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। नाम क्या बोले इसका? बी पहले लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आइडो फिनोल। मैं इसका नाम फिर बोलने लगा, अल्फाबेटिकली लिखना है 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आइडो फिनोल। 6 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 आइडो फिनोल, ये इसका नाम बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। ए पार्ट में ये लिखा हुआ है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बना के देखते हैं अभी हम। मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, आप बेंजोइक एसिड पहले बनाएं, ये है बेंजोइक एसिड, आप बनाएं पहले बेंजोइक एसिड। ये है मेरे पास COOH, ये है बेंजोइक एसिड। और आपने मेटा पे क्या लगाना है? क्लोरीन। तो मेटा का मतलब क्या है? मेटा का मतलब होता है पोजीशन 1, 3। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पे क्या लगाना है? क्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर बनेगा मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसका बनाते हैं आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। पहले आप बनाए नाइट्रोबेंजीन। ये है मेरे पास NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया। आर्थो का मतलब क्या होता है? पोजीशन 1, 2। 1, 2 पे क्या लगाना है आपने? ब्रोमो, तो यहां लगाए ब्रोमीन। नाम क्या बनेगा? आर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम ये वाला। पहले बेंजीन बना लें, और ये है टोलोइन। टोलोइन का मतलब यहां पे CH3 ग्रुप लगाना है, और ये आर्थो पे इथाइल ग्रुप लगाना है, यहां पे लगाते हैं इथाइल ग्रुप। इथाइल का मतलब CH2 एंड CH3, आर्थो इथाइल टोलोइन। इसके साथ मैं आप लोगों से अगेन से आखिरी बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर आम एलिफेटिक कंपाउंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? हम डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? कभी हम ये कह रहे हैं कॉमन नेम इस्तेमाल करनी है, कभी हम कह रहे हैं ऑर्थोपैरामेटर इस्तेमाल करना है, कभी कह रहे हैं नंबरिंग इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीजें हैं। अगली बात, हमने इसमें ना डिफरेंट मेथड अप्लाई किए हैं, और होप्स सो आपको सारी समझ आई होगी। अगर किसी को कुछ फिर भी समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा उस चीज का। और बाकी फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, मैंने होप्स सो मैंने इंटर लेवल से जो भी था मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। 1 या 2 रूल्स और भी हैं, लेकिन वो अगले लेवल पे हैं, मतलब BSc के लेवल पे है, मैंने आपसे वो डिस्कस नहीं किए। और इसी के अंदर से अगर आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने की ट्राई करें, होप्स सो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ। अल्लाह हाफिज।